So hello friends, today we have to discuss one more example of the GATE exam जो कि बेस्ड है लीनियर अलजेब्रा पे एंड द क्वेश्चन इज लेट टी फ्रॉम टी क्या है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो R4 से R4 पर मैप हो रहा है विद लीनियर मैप सेटिस्फाइंग टी ऑफ E1 इक्वल टू E2 टी ऑफ E2 इक्वल टू E3 t of E3 equal to 0 and t of E4 equal to E3 where E1, E2, E3, E4 is the standard basis of R4. Then तब हमको उसके बाद ये सारी कंडीशन देने के बाद उन्होंने पूछा है कि ये T है ये कैसा होगा, क्या T आइडेम्पोटेंट होगा या इन्वर्टिबल या T की रैंक जो है वो 3 होगी या फिर T नील पोटेंट होगा। ठीक है, तो हमको ये चेक करना है। तो सबसे पहले जो ये स्टैंडर्ड बेसिस इन्होंने दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। तो B इक्वल टू E1, E2, E3 और E4 एक्चुअली जो स्टैंडर्ड बेसिस वो रहता है क्या है, R4 पे लीनियर मैप हो रहा है, मतलब ये E1 को हम कैसे लिखेंगे 1, 0, 0, E2 को 0, 1, 0, 0, E3 को 0, 0, 1, 0 और E4 को 0, 0, 0 और 1। ये हुआ अपना स्टैंडर्ड बेसिस का सेट। ठीक है, तो ये T ऑफ E1 का जो एलिमेंट हो गया है वो ये है, तो इस पे अगर मैप होगा ये तो ये क्या आएगा T ऑफ E1 इक्वल टू T ऑफ 1, 0, 0, 0। फिर क्या है, ये किस पे मैप हो रहा है E2 पे, E2 का एलिमेंट क्या है 0, 1, 0, 0। ठीक है, ठीक उसी तरह से T ऑफ E2 क्या आएगा, T ऑफ E2 क्या है E3 पे मैप हो रहा है, तो E3 क्या है 0, 0, 1, 0। ठीक है, उसी तरह T ऑफ E3 क्या आएगा, वो 0 पे मैप हो रहा है, मतलब ये 0, 0 ही आएगा। T ऑफ E4 ये क्या आएगा E3 पे मैप हो रहा है, मतलब 0, 0, 1, 0। ठीक है, ये आएंगे उसके स्टैंडर्ड बेसिस पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आएंगे ना। उसके बाद यहाँ पे रैंक की बात चल रही है, तो मैं यहाँ पे निकाल ले अकॉर्डिंग टू रैंक नलिटी थ्योरम क्या होता है, जो R ऑफ टी प्लस N ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं R ऑफ टी निकाल लेता हूँ। तो R ऑफ टी क्या आएगा T ऑफ E1, T ऑफ E2, T ऑफ E3 एंड T ऑफ E4। ठीक है, तो T ऑफ E1 कितना है, ये यहाँ पे हमने निकाला 0, 1, 0, 0। T ऑफ E2 कितना है 0, 0, 1, 0 और ये T ऑफ E3 कितना है 0, 0, 0। T ऑफ E4 0, 0, 1, 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये ज़ीरो सबस जो ज़ीरो है एलिमेंट है यहाँ पे, मतलब हमारा एक थ्योरम ये है कि जिस सेट में ज़ीरो सेट या फिर ज़ीरो एलिमेंट रहेगा वो सेट क्या हो जाएगा LD हो जाएगा। तो यहाँ से ये ज़ीरो सेट हम हटा देते हैं, तो ये क्या आएगा 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0। ठीक है, अब ये आया R ऑफ टी, तो इनमें से चेक करना है कि कौन LI है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम किसी एक को बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। तो क्या आएगा ये 0, 0, 1, 0 इक्वल टू A 0
लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब ये तीसरा एलिमेंट उसको बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ लिखना है हमको। तो b इंटू 0 0 1 0, ये क्या आएगा, पहले एलिमेंट को ऐड कर दो, कितना आएगा 0 प्लस 0, ये a प्लस ये 0 मतलब a, ये 0 प्लस b मतलब ये b, और ये 0, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 0 इक्वल टू 0, मतलब पहला 0 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1 और 0 इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे जो स्केलर वो क्या हुए, एग्जिस्ट हुए, मतलब ये जो एलिमेंट्स है यहाँ पे ये क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब ये क्या होगा, ये एलाइन नहीं होगा। यहाँ पे जो ये तीसरा एलिमेंट है ये क्या इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा। मतलब जो आर ऑफ टी में जो एलिमेंट आएंगे वो सिर्फ ये आएंगे 0 1 0 0 और 0 0 1 0, बस। अब ये क्या हो जाएंगे, एल हो जाएंगे। ये हमको देखते ही पता चल रहा है कि ये क्या है, ये एल, सो इट इज एल आई, ठीक है। दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ आर ऑफ टी इक्वल टू 2, ठीक है। और डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि उस सेट में कितने एल आई ये वेक्टर से, ठीक है। उस अब हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि रैंक कितनी है। तो रैंक ऑफ टी मतलब जो रहती है वो क्या रहती है कि डायमेंशन ऑफ एन ऑफ टी, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ आर ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ एन ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस, ठीक है। आर ऑफ टी कितना है 2, डायमेंशन ऑफ एन ऑफ टी निकालना है हमको, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस कितना है, ये यहाँ से पता चल रहा है हमको कि वो कितना है 4 है, ठीक है 4। तो यहाँ से कितना आएगा, डायमेंशन ऑफ एन ऑफ टी 4 माइनस 2 इज 2, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं नलिटी या फिर इसको रैंक ऑफ टी भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है 2 है। तो यहाँ पे क्या है कि जो नलिटी हो वो क्या है कि 2 आएगी, बट जो रैंक है तो ये हमने जो निकाला आर ऑफ टी, इसका जो डायमेंशन है उसको ही हम रैंक बोलेंगे। मुझसे यहाँ पे गलती होगी थोड़ी सी, इसलिए सॉरी। तो डायमेंशन ऑफ आर ऑफ टी इक्वल 2, उसी को हम रैंक बोलेंगे कि इसकी रैंक ऑफ टी इक्वल टू इज क्या है 2 है। मतलब जो सी ऑप्शन है ये इधर से ही हमारा डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि रैंक कितनी है, टी की 3 है, तो ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। नो, दूसरी बात, डायमेंशन ऑफ आर ऑफ टी कितना है 2 है, मतलब इसकी रेंज भी कितनी है 2 है, रेंज इक्वल टू 2 है। और हमारे गिवन ट्रांसफॉर्मेशन में जो कोडोमेन है उसकी रेंज भी कितनी है, जो कोडोमेन है वो क्या है, वो भी 4 डायमेंशन का है, बट यहाँ पे जो हमारी रेंज आई है वो कितनी है 2 है। मतलब रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, मतलब यहाँ से फंक्शन क्या हुआ, ऑनटो नहीं हुआ, ठीक है।